हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को खैर मकदम है यहाँ पे इस चैनल पे। ओके, तो आइए आज हम पढ़ते हैं उर्दू कवायद। आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों को? फर्स्ट बार जो लोग फर्स्ट बार यहाँ पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने नहीं कर रखा सब्सक्राइब करना, और सभी लोग वीडियो को लाइक करना। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ओनली कवायद पढ़ने वाले, उर्दू कवायद। इससे आपको ना उर्दू जो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, इससे ना मतलब आपको इसमें से बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। सो आपको जो मैंने जितना सारा मैं बता रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बिकॉज इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चेंज रह सकता है, एग्जाम्पल मिसाल उसका चेंज रह सकता है, लेकिन इसी प्रकार सवाल रहेगा इसी तरह से। तो आइए, क्लास 10th में हो या 12th में जो भी हो, इस सभी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। बादशाह, इरफान, अंजलि, अनवर, हयात, आमिर, जेबा, सभी लोग आ गए हैं। वेल डन। वालेकुम सलाम सभी को। ओबे, चलिए देखिए, सवाल आपके सामने है। जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर बोनस तो खैर आपको याद करना है। आपके लिए लास्ट में मैंने वाहिद जमा और जिद इजदाद मैंने चुना है। 50-50 पीस है, 60-60 पीस है। आप आराम से उतना में कर लोगे, बहुत सारा टैली करेगा। कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? देखिए, नेमत, अजान, नमाज, हज। नेमत, अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह की नेमत। तो की हो गया, मतलब ये मुअन्नस है। मतलब मुअन्नस समझते हैं ना, मुअन्नस बोलते हैं किसको? स्त्रीलिंग को बोलते हैं। आज़ान हो रही है, मुअन्नस है। नमाज हो गई, मुअन्नस है। हज हो गया, मेरा हज हो गया, मेरा हज कबूल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है प्यारे? ये तीनों जो है मुअन्नस है, यानी कि तानीस। मुअन्नस को क्या बोलते हैं? तानीस भी बोलते हैं। मुअन्नस को तानीस बोलते हैं, और मुजक्कर को जो है तज़कीर भी कहते हैं। ये दोनों बात याद कर ले, मुजक्कर को तज़कीर भी कहते हैं, मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं। ओके, चलिए इसमें से जितना सारा इसका रिलेटेड में सवाल रहेगा मैं सब बता दूंगा आपको इस वीडियो में। पूरी वीडियो वॉच करना, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब कैप्सूल की तरह काम आएगा। ये कौन सा लफ्ज मुअन्नस है बताइए आप? मुअन्नस यहाँ पे आ गया, देखिए आपको दिख रहा है ना बड़ा बड़ा। आसमान, आसमान नीला है, बोलते हैं ना आसमान नीला है, तो ये तो मुजक्कर है प्यारे। ये क्या है? मुजक्कर है। सूरज निकल गया। जब भी मुजक्कर मुअन्नस का सवाल आपके से पूछा जाएगा तो आपको जुमला बनाना है, और जुमला बना के देखना है। वो जुमला जिस तरह से बनेगा उस तरह से हम आंसर देंगे। जमीन क्या है? जमीन घूमती है कि जमीन घूमता है? जमीन घूमती है बोलते हैं ना, जमीन घूमती है, तो यही क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा जी, यही मुअन्नस हो जाएगा। चांद तो निकल गए, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए आ जाए यहाँ पे करते। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? देखिए आपको पढ़ना है अलम की किस्में पढ़ना है प्यारे, और अलम में 5 किस्में हैं। उसमें से एक है किस्में तखल्लुस है ना। आपने पढ़ा होगा जो शायर अपना छोटा सा नाम जो है अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, उसको क्या बोलते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, गालिब हो गया, और एग्जाम्पल बोलिए इकबाल हो गया, है ना, शाद हो गया। ठीक है ना? आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे शबनम कमाली में आपने पढ़ा, तब मुस्तफ़ा रज़ा, शबनम कमाली में उसमें भी उसका भी है, उसमें भी उसका दिया मुस्तफ़ा रज़ा, उसका तखल्लुस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर जेल में से इसमें मारफा, देखिए मारफा नकरा बहुत सवाल पूछेगा। मारफा नकरा से एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं बता देते हैं यहाँ पे ताकि दिमाग में नोट हो जाए। मारफा बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। समझ रहे? व्यक्ति हिंदी तो समझ रहे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है नकरा, नकरा बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है ना? नकरा बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है? यानी कि मारफा के मतलब हो गया खास, कोई खास चीज का नाम रहेगा, और नकरा कोई आम चीज का नाम रहेगा। ठीक है ना? यानी कि व्यक्तिवाचक, जिससे पता चल जाए कंफर्म। चलिए तो यहाँ पे देखिए महल, महल से कोई पता चल रहा कौन महल है भाई? बहुत सारा महल होता है, तो ये नकरा हो गया ना, ये तो आम चीज हो गया, ये नकरा हो जाएगा। ताजमहल देखिए बिल्कुल पता चले खास नाम, यानी कि कोई खास नाम रहेगा तो उसको बोलेंगे मारफा। नदी, अब कौन सा नदी है? तो नदी क्या हो जाएगा? नदी जो हो जाएगा नकरा हो जाएगा, है ना जी। अब पहाड़, कौन सा पहाड़ नहीं पता है तो क्या ये भी क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, सवाल छपेगा इस टाइप का, इसमें नकरा इसमें मारफा, तो मिस्टेक मत करना। जदीद की जिद क्या है? देखिए जदीद मतलब होता है नया, है ना। अब कदीम मतलब क्या था? पुराना। तो हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। अबद के माने क्या है? देखिए अबद के 2 माने, एक अबद, एक अलिफ से होता है अबद, एक ऐन से होता है अबद। तो ऐन से जो अबद होता है, अबद से ही बना माबूद, जब हाँ अबद से बनता माबूद, है ना।
तो अबद का मतलब होता है किसको बोलते हैं, बंदा को बोलते हैं, ठीक है ना, अबद जो इबादत करता है। और ये जो अबद है, ए भाई साहब, ये जो अबद है ना, इसका मतलब होता है हमेशा। क्या होता है, हमेशा। तो आंसर हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाब की जमा क्या है, देखिए आपको वाहिद जमा भी सवाल मिलेगा, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ डाल दिया है। बाब की जमा क्या होगा, अबवाब। बाब की जमा क्या होता है, अबवाब होता है। चलो, शाहिद जहीन लड़का है। देखिए इस टाइप के सवाल को ध्यान से समझिएगा, मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ ना प्यारे, आपको जो लगेगा न्यू टाइप का उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। शाहिद जहीन लड़का है, इसमें से जहीन क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो शाहिद जहीन लड़का लिखा हुआ प्यारे, तो पूछ रहा जहीन क्या है, तो जहीन जो है सिफत बता रहा, उसकी खूबी के बारे में बता रहा है ना, क्या बता रहा, खूबी को बता रहा। तो शाहिद जहीन लड़का क्या हो जाएगा, सिफत है। और याद कर लीजिएगा, जिसकी खूबी बयान की जाए, ठीक है ना, जिसकी खूबी बयान की जाए, जिसकी खूबी बताई जाए, उसको क्या बोलते हैं, मौसूफ कहते हैं। तो इस तरह से इस जुमला में शाहिद क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी खूबी बयान की जाए उसको बोलेंगे मौसूफ, और जो खूबी है वो सिफत कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बताओ, इनमें से मफऊल कौन है, मफऊल। देखिए मफऊल किसको बोलते हैं, मफऊल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिस पर काम का असर पड़ता है। तो गिरफ्तार, तो ये वर्ब है, गिरफ्त होगा नहीं, गिरफ्ता, ठीक है, क्या बोलेंगे, गिरफ्ता। यानी कि जैसे कैसे बोलते हैं मफऊल, में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे देखो एक कातिल है, ठीक है ना, कातिल किसको बोलते हैं, कत्ल करने वालों को कातिल बोलते हैं, कत्ल करने वालों को कातिल बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसको कत्ल किया तो उसको मकतूल कहते हैं, क्या कहते हैं, मकतूल कहते हैं। तो यहाँ पे कातिल जो हो जाएगा ये फाइल हो जाएगा, यानी कि काम करने वालों को फाइल कहेंगे, और जिस पर काम का असर पड़े उसको क्या बोलेंगे, मफऊल कहेंगे, क्या कहेंगे, मफऊल कहेंगे, मफऊल। तो कातिल से मकतूल बन गया, कत्ल करने वाला, तो इस तरह से गिरफ्तार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है, देखिए दिल्ली क्या है, तो ये जामिद है, क्या है, जामिद है। आपने पढ़ना है कि इसमें की 3 किस्में, बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं प्यारे। कौन कौन है, जामिद है, मसदर है और मश्तक है, ठीक है ना, ये 3 किस्में हैं। तो जामिद हो गया दिल्ली, पटना, जो ना किसी कलमा से बना हो और ना उसे कोई कलमा बने। ओके, हाँ, दीपक राज प्यारे, आपका यहाँ पे क्लास नहीं चल रहा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मत आइए, ठीक है ना। लाइव मैं सब्जेक्टिव में डाला हूँ ना, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाला हूँ, उसको देख लीजिए। ओके, कोशिश करता हूँ मैं। ओके, वो आया कौन सा फेल है, वो आया, देखिए वो आया। अब वो आया से पता नहीं चल रहा वो अभी आया कि बाद में आया। अभी अगर आया रहता तो करीब होता, वो आया है लिखा रहता तो करीब होता। मेरी बात ध्यान से समझो, फेल माजी की किस्में से भी सवाल पूछता है बहुत ज्यादा। फेल माजी, वो आया से पता नहीं चल रहा वो अभी आया कि वो बाद में आया। तो ये फेल माजी करीब क्या होगा, वो आया है रहता तो होता, मुस्तकबिल तो होगा नहीं। तो फेल, अच्छा यहाँ पे वो आया, अच्छा यहाँ समझो वो आया, मतलब ये क्या हो गया, ये जो है माजी हो गया। इस तरह से दे रहा तो फिर हमारा फेल माजी यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। ओके, क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरख्त कौन सा इसमें है, दरख्त देखिए। अब यहाँ पे फिर आप बताइए, आप लोग आंसर बताइए फटाफट, दरख्त कौन सा इसमें है, दरख्त। वालेकुम अस्सलाम। फरीद आलम, मुजम्मिल, प्रियंका, आलमगीर। प्रियंका भी पढ़ रही, समझ में आ रहा बाबू तुमको, सबूही, आरा, फिल्टी, दिल, जेबा, आमना, आमिर, जेबा। उर्दू ग्रामर समझ में तो समझा ही रहा हूँ मैं ना। इसे दरख्त किसको बोलते हैं, अरे हिंदी समझ रहे हो ना, हिंदी से तुम रिलेट कर लेना। दरख्त बोलते हैं किसको, अगर दरख्त बोला जाए हिंदी में तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कौन सा दरख्त पता नहीं चल रहा। जातिवाचक को बोलते हैं इसमें नकरा, क्या बोलते हैं इसमें, नकरा बोलते हैं। हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बोलते हैं मैं खाता हूं में से कौन सा सेगा है। अब देखिए सेगा, जिसको इंग्लिश में आपने पढ़ा केस पढ़ा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब देखो मैं खाता हूं, तो मैं कौन सा पर्सन बताओ, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है यानी कि वाहिद है ना। और मैं क्या, हाजिर है कि गायब है, ये बताओ। मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, क्या बोलते हैं उर्दू में, मुतकल्लिम बोलते हैं। सेकंड पर्सन को हाजिर बोलते हैं, थर्ड पर्सन को गायब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं तो वाहिद है तो जमा तो होगा नहीं, वाहिद मतलब सिंगल, मैं तो सिंगल हो रहा। और यहाँ पे मैं क्या है, गायब तो नहीं होगा ना, मैं क्या हो जाऊंगा, मुतकल्लिम हो जाऊंगा। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन को बोलते हैं हाजिर, थर्ड पर्सन को गायब बोलते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ओके ओके, अभी तो नहीं सिखा सकता हूँ फिलहाल, अभी तो देख रहे क्या चल रहा।
इसमें नकरा की पहचान बताइए, ठीक है ना, बाद में सिखा देंगे। इसमें नकरा की पहचान देखिए, नकरा क्या होगा अभी मैंने बताया ना, बताओ फटाफट इसमें नकरा कौन इसमें से है। वेरी गुड, जेबा मुंतशिर, हाँ जी, ओके ओके, सिखा देंगे बाद में। शेखर आलम, सर आपका घर कहाँ? अरे पढ़ लो भाई, मेरा घर नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, पहले पढ़ लीजिए ना, फिर बाद में सवाल कीजिए। आंसर आप लोग फटाफट आंसर दो। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या नकरा बोलता है, अभी मैंने बताया नकरा किसको बोलेंगे, आम चीज को बोलेंगे जातिवाचक। पटना, पटना से भाई पता चल रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, पटना जो है मारफा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये मारफा हो जाएगा, है ना जी। ओके, पटना क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ से तो पता नहीं चला कौन, हाँ पहाड़ देखो यही तो है, यही क्या है, यही तो है नकरा, यही तो है नकरा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अहमद तो किसी का नाम है, कोलकाता भी जगह का नाम है। ओके, यानी कि अहमद कोलकाता, पटना जो है मारफा हो जाएगा। ओके, इब्न मरियम किसकी मिसाल है, देखिए इब्न मरियम, इब्न मरियम के मतलब होता है मरियम का बेटा। अब देखिए मरियम का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला जाता है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला जाता है मरियम का बेटा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम लोग नहीं बोल रहे, बहुत लोग बोलता है मरियम का बेटा, इब्न मरियम। तो इब्न मरियम का मतलब मरियम का बेटा, मतलब जो बेटा है जो मरियम के नाम से जाना जा रहा है। तो वो ऐसा नाम जो किसी खानदान या रिश्तेदार के नाम से जाना जाएगा उसको बोलते कुन्नियत। क्या बोलते प्यारे, कुन्नियत बोलते। जैसे अबुल हक, ठीक है ना, अबुल हक अगर मैं बोलूं अबुल हक, तो अबुल हक भी क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा, मतलब हक, हक का बाप, अबू मतलब बाप होता है। जैसे उम्मे कुलसुम, ठीक है ना, उम्मे कुलसुम अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, उम्मे कुलसुम अगर मैं बोलूं तो उम्मे कुलसुम क्या हो जाएगा, उम्मे कुलसुम अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, कुलसुम की माँ, तो ये भी क्या कुन्नियत हो जाएगा। ओके, यानी कि नाम के बुनियाद पे रहेगा तब हो जाएगा। इल्म की कितनी किस्में हैं, ये इल्म है, ये अलम है, ये अलम, अलम की 5 किस्में हैं, ठीक है ना, 5 किस्में याद करना चाहिए। यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं दिया तो 6 पे तुम याद करना। अगर अलम की 5 किस्में दे देगा तो याद करना कौन कौन है प्यारे, अलम की 5 किस्में जो अभी मैंने बताया है, कुन्नियत, लकब, खताब, उर्फ, तखल्लुस और एक ठो इसमी हो जाता है। चलिए आगे बता, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, देखिए यही मैं बता रहा था, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पे हो, रिश्ते की बिना पे जो नाम उसको क्या बोलेंगे, कुन्नियत कहते हैं। और किसी का पुकारू नाम होता है ना, उर्फ, पुकारू नाम, लड्डू, गुड्डू, टुनटुन, मुन्नू, चुन्नू, है ना, गुड्डी, लड्डू, है ना, इस तरह से क्या उर्फ हो जाएगा। लकब तो जान रहे हैं, जो आवाम की तरफ से जो नाम मिलता है। खताब जो है सरकार की तरफ से जो नाम मिलता है। ओके, आगे सवाल मिलेगा। तखल्लुस की पहचान कीजिए, पद्म भूषण, बुलबुल हिंद, इब्न अब्बास, गालिब। तो गालिब से ज्यादा सवाल पूछता है। ओके, गालिब से ज्यादा सवाल पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में मैंने बताया, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में कौन कौन है, जामिद, जामिद है और मसदर है और मस्तक है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, जामिद, मसदर, मस्तक, जब बनावट के एतबार से। नस्क क्या मुतरादिफ क्या होगा, नज्म नस्क, क्या बोलेंगे, नज्म नस्क, ये एक दूसरे का मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द है ये, ठीक है ना, नज्म नस्क मतलब क्या बोलते हैं, नज्म नस्क को आप हिंदी में बोल सकते हैं विधि व्यवस्था, है ना, विधि व्यवस्था जो होता है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है, इनमें से लाहका को तलाश कीजिए। लाहका, साबका, लाहका बहुत ध्यान से समझना। लाहका बोलते हैं जो आखिर में, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। देखिए आप तो याद कर लीजिए ना, लाहका को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और साबका को बोलते हैं उपसर्ग। ये तो समझ रहे हैं, हिंदी तो समझते हैं अच्छे तरीके से, उपसर्ग उर्दू भी समझ लीजिएगा। तो लाहका कौन होता है, जो लास्ट में लगता है। प्रत्यय भी पढ़ा, जो लास्ट में लगता है। तो देखिए दर आमद, अब लाहका जो लास्ट में लग रहा है, अकलमंद, मंदमंद, अकलमंद, दानिशमंद, होशियारमंद, है ना, गैरतमंद, तो मंद मंद करके बहुत सारा लफ्ज बनता है। तो मंद जो जुड़ रहा है क्या है, ये लाहका है। साबका ये सब देख रहे, ला हासिल, ला जवाब, ये सब साबका है। बा अदब, बा खबर, बा कमाल, है ना, दर आमद, दर बदर, ये सब क्या है, साबका है। लेकिन सी वाला जो है लाहका है। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। साबका की तलाश कीजिए। अब बताओ साबका यानी कि जो शुरू में लगता है। तो देखिए बा खबर, बा हयात, बा वजू, है ना, बा खबर, बा हयात, बा हयात, बा हयात और बा वजू, बा वजू, है ना, बा खबर, बा हयात, बा वजू, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये देखिए ईदगाह, बंदरगाह, ये सब क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा। कब्रिस्तान, तान करके कुछ ऐसे लफ्ज बन, दर्शगाह, कब्रगाह, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, लाहका हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी हमारा लाहका है। चलिए वाकफियत क्या है, वाकफियत जो है ये क्या है, ये जो है सिफत है, क्या है, ये जो है सिफत है।
यानी कि क्वालिटी है, जाति, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं ना, वाकफियत। आगे बढ़ो, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं तो याद कर लीजिएगा, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक है ना, इसमें मारफा की 7 किस्में, जिसमें अलम आता है ना, ज़मीर आता है, और भी किस्में हैं। तो फिलहाल आपको अलम और ज़मीर इसमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मारफा में, और किस्में याद कर लीजिएगा 7 किस्में हैं। ओके, और इसमें नकरा में अगर आपको बोलूँ इसमें नकरा, तो इसमें नकरा की 6 किस्में, ठीक है ना, इसमें नकरा की 6 किस्में हैं, मारफा की 7 किस्में हैं, इसको नोट डाउन करना। ओके प्यारे, चलिए बहुत आंसर दो, सभी लोग आंसर दो। इरफान, तरन्नुम, शाहनवाज, शोयरा, शाहिद, अनाया, मुस्तफ़ा, रेहान, आलमगीर, अब्दुल, वेरी गुड, बहुत खूब, माशाल्लाह। आगे बढ़ो, इनमें से उर्फ को चुनिए। उर्फ बताओ भाई, उर्फ किसको बोलते हैं, जो अपना घर में अपना आपका जो नाम है ना, असली नाम, उसको बिगाड़ के बोलता है ना, उसी को उर्फ कहते हैं। तो जैसे गालिब तो उर्फ नहीं है, गालिब क्या है, तखल्लुस है, क्या है, तखल्लुस है, तखल्लुस। शेखू, देखो शेखू, यही क्या हो जाएगा, उर्फ हो जाएगा। चलो तुम लोग अपना अपना उर्फ अपना अपना बताओ, उर्फ है आपका, अपना उर्फ क्या है, आपका उर्फ नाम क्या है, मतलब आप लोगों का उर्फ नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। बुलबुल हिंद क्या है, बुलबुल हिंद जो लक़ब है, क्या है जी, लक़ब है। खां बहादुर याद करना, खां बहादुर जो खिताब है, ठीक है ना, खिताब है, इसको लक़ब मत बोलना, खां बहादुर खिताब है, नोट डाउन करना। तो तुम लोग अपना अपना उर्फ का नाम जल्दी से कमेंट करो। शेखू हो जाएगा, शेखू, मुन्नू, चुन्नू, गुड्डू, है ना, वेरी गुड, शेखू। चलिए आगे बढ़ो, यहाँ पे दर्ज में से इसमें ज़र्फ कौन है, इसमें ज़र्फ मतलब होता है कोई जगह का नाम रहे। देखिए दर्स गाह, ये क्या है, जगह का नाम है, तो दर्स गाह। वसीम, चलिए अच्छा। एजाज, मिट्ठू, देखो एजाज, मिट्ठू, सज्जू, स्मार्टी, गुगुन, आमिर, उस्मानी, मुस्तफ़ा, यही उर्फ है नाम। अच्छा, रिज्जू, अच्छा, छोटू, कोई गुड्डी नहीं यहाँ पे दिख रही है, अलीशा तो चलो ठीक है, ओके ओके, सायमा, अच्छा चलिए अच्छी बात है, दिशु, सोनी, डोली, वाह वाह वाह, छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आला बताइए, आला के मतलब होता है औजार, क्या होता है, औजार, यानी कि कोई सामान का नाम, औजार का नाम। तो देखिए कलम क्या है, कलम औजार में गिनते आता है, किताब, कापी, कुर्सी, ये सब औजार नहीं है, कलम जो है औजार में गिनते आता है। अफरीदी, ओके ओके, क्या बोल रहा है, जहीदवा जहीदवा, हाँ ऐसा वाह वाह करके बहुत से घर में बोल देता है ना। किसी का नाम है जमीला तो जमीलवा, अरसद है तो अरसदवा क्या तुम लोग कमेंट कर रहे हो यार। यहाँ से जाओ, जाओ कौन सा फेल है, यहाँ से जाओ, जाओ क्या है, तो देखो ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ से जाओ, फेल अमर, क्या बोलते हैं, फेल अमर, जाओ, जहाँ पे ऑर्डर दिया रहे ना तो उसको फेल अमर बोलेंगे। अरे भाई अन्नी सिंह, मैंने आज ही सुबह में मैंने डाला है, आज ही सुबह में निबंध का गेस्ट डाला, देख लीजिए वीडियो, ठीक है ना। ओके सानिया, देखिए तो फेल अमर क्या हो जाएगा, ये जो है ऑर्डर, यानी है ना, ऑर्डर और सेंटेंस रहेगा तो फेल अमर हो जाएगा। और जिसमें ऑर्डर में मना रहेगा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जहाँ पे मनाहित रहेगा वहाँ मत जाओ, तो ये हो जाएगा फेल नहीं हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब मकसद पूरा करना, अपने उल्लू की परवरिश करना, मतलब निकालना, फौदार राज, क्या है, फौदार राज्य करना, तो मतलब निकालना, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। ओके वेरी गुड, चलिए ओके अफू, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी टोपी कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है, देखिए तुम्हारी टोपी कहाँ है, सवाल हो रहा ना, क्या हो रहा, सवाल हो रहा, तुम्हारी टोपी कहाँ है, तो सवालिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सवालिया। जब नॉर्मल सा जुमला रहेगा खबर, वो इंतकाल हो गया, खबर जो दे रहा है तो खबरिया हो जाएगा। इंशाइया में रहेगा ओह उसकी मौत हो गई, ऐसे बोलते ना, आह वो मर गया, तो ये हो गया इंसाइया हो जाएगा, ठीक है ना। बयानिया में कुछ बयान किया जाएगा, तो सवालिया वाला सवाल ज़्यादा पूछता, सवालिया को एक और नाम है इसका, हाँ इस्तेफामिया ही बोलते सवालिया को, आगे मिल जाएगा सवाल। इसमें मुसग्गर बताओ, मुसग्गर मुकब्बर से सवाल तुम लोग याद करना, वेरी गुड। ओके देखिए मुसग्गर मुकब्बर, मुसग्गर बोलते हैं ना छोटा चीज़ को, कोई छोटा चीज़ रहे, ठीक है ना, जिससे छोटा पता चले, छोटा चीज़। एक तो मुकब्बर जिससे बड़ा पता चले, बड़ा, कोई बड़ा चीज़, कोई बड़ा चीज़ है। तो आप देखो छोटा कौन है, किताबचा, किताबचा छोटी किताब को बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, मुसग्गर हो गया।
किताब हो गया बड़ा, बाग हो गया बड़ा, रिसाला हो गया बड़ा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। आगे भी सवाल मिलेगा मुसग्गर मुकब्बर से। ये नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, तो देखो गाड़ी की खूबी बयान कर रहा सिफत। अब तुम लोग जल्दी से फटाफट करो कि गाड़ी इसमें से मौसूफ क्या है, बताओ ये नई गाड़ी में मौसूफ क्या है ना, मैंने बता दिया। ओके चलिए, ओके मुस्सू, देखिए ये नई गाड़ी में नई क्या है, सिफत है, तो आपको बताना इसमें इस जुमला में मौसूफ क्या है, बताइए जरा। मौसूफ मैंने बताया अभी, आप बताओ। इसमें सिफत की निशानदेही, सिफत कौन है, फरेब, फरेबी, फरेबकार, फरबा। तो देखिए फरबा मतलब क्या होता है, फरबा मतलब मोटा, क्या होता है, मोटा। वेरी गुड, हाँ फरबा मतलब मोटा होता है, और मोटा, पतला, दुबला, काला, अंधा, ये सब क्या हो गया, ये सब उसकी सिफत में आता है। ओके, रियल क्वेश्चन कब दिखाएंगे, मतलब गाड़ी। वेरी गुड, गाड़ी जो है मौसूफ है, जिसकी सिफत बयान के द्वारा मौसूफ। अरे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा प्यारे, तुम एतबार तो करो मेरे ऊपर, है ना, मेरे ऊपर एतबार करो ना यार, हम बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, मुकब्बर मुसग्गर से सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा, ज़मीर से आएगा, सब बनाइएगा। नसीहत से इसमें फ़ाइल बताइए। देखिए नसीहत जो है फेल है, क्या है ये, फेल है, और जो नसीहत करता है, फ़ाइल मतलब करने वाला, सब्जेक्ट को, तो नसीहत करने वालों को नासे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासे। जैसे देखिए इल्म देने वालों को क्या बोलते हैं, मुअल्लिम बोलते हैं, इस तरह से याद कीजिएगा, है ना, इल्म देने वालों को मुअल्लिम कहते हैं। गाड़ी, वेरी गुड। आगे बताओ, माजी तमन्नाई। अब तमन्नाई की मिसाल बताइए जिसमें तमन्ना पाए जाए, जिसमें आरजू पाए जाए, जिसमें ख्वाहिश पाए जाए। इस जुमला में तुम आते हो, मैं आऊँगा, अगर वो आता वो आया होगा, तो देखिए यहाँ पे ख्वाहिश हो रहा, अगर वो आता, है ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह से हो रहा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, खार की जिद क्या है प्यारे, अरे हम तो माँ का लाडला है, टेंशन मत लो। खार की जिद क्या है बताओ, खार की जिद क्या है, गुल है। खार मतलब कांटा, गुल, खार मतलब कांटा, गुल मतलब फूल हो गया। खाना खाओ कौन सा फेल है बताओ, देखो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा ना, खाना खाओ, ऑर्डर दे रहा खाना खाओ, ये क्या हो गया, फेल अमर हो गया, क्या हो गया, फेल अमर हो गया, खाना खाओ। आगे बताओ, वहां मत जाओ, देखो अब तुम लोग इसका आंसर बताओ 38 का फटाफट। वेरी गुड, वहां मत जाओ, ये क्या हो रहा, मनाहिट कर रहा, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ मतलब क्या हो गया, फेल नहीं हो गया, क्या बोलेंगे, फेल नहीं। जब ऑर्डर में मना किया जाए तो फेल नहीं होगा। ओके ओके, आगे बताओ, तुम कहाँ जाते हो, कौन सा जुमला है, तुम कहाँ जाते हो, देखो सवाल पूछ रहा ना, इसको बोलेंगे सवालिया। कौन सा जुमला है, सवालिया है, तुम कहाँ जाते हो। अर्ज की जमा बताओ, अर्ज की जमा क्या होगा, अर्ज की जमा क्या हो जाएगा, अराजी। वाहिद जमा भी अभी सवाल देंगे, बहुत सारा वाहिद जमा जिद इजाद मेरे पास मैंने इकट्ठा कर रखा है। ओके, मेरा उर्फ नाम पता क्या है, चलो तुम लोग पढ़ लो, ये है मेरा उर्फ नाम, घर में तो मेरे को यही बोलता है। मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत, ठीक है ना, इसमें जात इसमें सिफत, ये याद करना, इसमें जात और इसमें सिफत। ओके, जात ये मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। आगे पढ़ो, ज़मीर की कितनी सूरतें हैं, यानी कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर की जो है ना, वेरी गुड, चलिए इसका आंसर बताओ फास्ट में, बहुत अच्छा। हाँ, ज़मीर की 5 किस्में हैं प्यारे, ज़मीर की 5 किस्में याद कर लीजिएगा, ज़मीर की 5 किस्में हैं। आगे बताओ, ज़मीर के कितने सेगे हैं, ये अरे वही सवाल पूछा, कितने सेगे, कितनी किस्में, 5 किस्में हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं, कसीदे की नसीब से, कसीदे के तस्बीब से शायरी की कौन सी किस्म बनी, तो आपको पता कसीदे से जो है गज़ल बना है ना जी, गज़ल बना। वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेट हो गया, पीछे करके देख लेना। वालेकुम सलाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिल क्या है, आदिल क्या है, तो आदिल किसको बोलते हैं, आदिल बोलते हैं जो अदल करता है ना जी। आदिल मतलब होता है इंसाफ, यानी कि अदल करने वाला को क्या बोलेंगे, आदिल बोलेंगे, अदल करने वाला को क्या बोलेंगे, आदिल बोलेंगे। तो ये आदिल क्या हो जाएगा, आदिल जो होगा फाइल हो जाएगा, है ना, जो अदल करता है उसको आदिल बोलते हैं। क्या अरे बजिया चलो आगे बढ़ते हैं। जेल में माजी शकिया, देखिए शकिया मतलब जिसमें शक पाया जा रहा है, थैंक यू। ओके, माजी शकिया बताओ, वो मैं खाता हूँ, वो खाए, वो जाएगा, वो लोग पढ़ेगा, तुम खा चुके हो, वो लोग पढ़े होंगे, ये लिखा, वो लोग पढ़े होंगे, है ना,
थैंक यू डियर, थैंक यू। वो लोग पढ़े होंगे। तो देखिए शक पाया जा रहा, तुम खाया होगा, तुम पढ़ा होगा, अभी तुम मुस्कुरा रहे होगे, मैं शक कर रहा हूँ तुम पे, अभी तुम मुस्कुरा रहे होगे, है ना, अभी तुम अपने हाथों को मोबाइल के कीवर्ड पे चला रहे होंगे, तो मैं शक कर रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी चला रहे होंगे, तो ये शकिया हो गया। आतिश इल्म की कौन सी किस्म है? देखिए आतिश अलम की, ये अलम की कौन किस्म है? तो आतिश शायर का नाम है जी, तो ये क्या हो गया? ये तखल्लुस हो गया। क्या हो गया? तखल्लुस हो गया जी। बोलता है घर में सिर्फ ये उर्फ सिर्फ घर में चलता है मेरा बस, आप बाकी कोई नहीं, बाहर में कोई नहीं बोलता है उर्फ मेरा नाम। उर्फ नाम जो मेरा घर तक ही है, ठीक है, ये उर्फ घर तक ही है, सिर्फ घर में ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाहर में कोई नहीं बोलता है मेरा। जो आप नाम जानते हैं वही सब लोग बोलते हैं। चलो, माजी शकिया का दूसरा नाम क्या है? शकिया को देखो एहतमाली, हाँ शकिया को एहतमाली बोलते हैं, ठीक है ना, माजी शकिया को एहतमाली बोलते हैं। ओके डियर, चलो नूर की जिद क्या है? नूर की जिद क्या है? जुल्मत है, जुल्मत है। नूर की जिद क्या है? जुल्मत है। चलो, कान खड़े होना का मतलब क्या है? होशियार होना, है ना, कान खड़े होना का मतलब क्या है? होशियार होना। फटाफट करते हैं, बहुत सारा सवाल है, फिर उर्दू कवायद भी, मतलब जिद इस्दाद बहुत सारा दे दिया मैंने, वाहिद जमा भी दे दिया। उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? उसको अलम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अलम, यहाँ पे तो सब इल में अलम कैसे पता करोगे? तो अलम आपको ऐसे लिखा रहेगा, अलम, है ना, तो किसी अलम के मतलब नाम होता है प्यारे, अलम के मतलब क्या होता है? नाम होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। जेरो जबर होना का मतलब क्या है? बताओ, जेरो जबर होना मतलब तबाहो बर्बाद होना, है ना, तबाहो बर्बाद होना। चलिए, मैं इस इनमें से माजी शकिया बताओ कौन है? माजी शकिया, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। चलिए, वेरी गुड, जुल्मत, हाँ जी। रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होता है मैथ का प्यारे? मतलब जो एकदम बोर्ड में पूछेगा वही वाला? हाँ, इतना आसान पूछेगा सवाल, टेंशन क्यों ले रहे? इतना आसान ही सवाल एग्जाम में पूछेगा, आप देखिएगा ना। आप एग्जाम पिछला ईयर का सवाल देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको मैं उसका भी करवा दूंगा एक बार, ठीक है ना। पिछला साल का देखिए कितना आसान आसान सवाल कवायद पूछा है, ऐसे सवाल पूछेगा प्यारे, आपसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। माजिद शकिया कौन है? वो आया होगा, देखिए यहाँ पे शक हो रहा, वो आया होगा। अच्छा लग रहा है सुनने में, उर्फ नाम अच्छा जो है वही नाम बोलो यार, अशफाक सरी बोलो, अच्छा रहेगा। चलो, वो खाता है मैं वो क्या है? देखो, वो खाता है मैं वो क्या है? वो खाता है मैं वो, अरे मैं क्या दे दिया हूँ, अच्छा वो, तो वो क्या हो रहा? वो देखो, अब यहाँ पे समझो, वो खाता है, ध्यान से समझो यहाँ पे, वो खाता है। अब वो जो काम करने वालों को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोला ओ क्या है, तो क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। और खाना पीना गाना रोना हंसना ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ वो रोटी खाता है, वो रोटी खाता है, वो रोटी खाता है, तो रोटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा, है ना जी, जिस पर असर पड़े काम का, मफूल हो जाएगा। ओके, नॉन हिंदी भी हमें एक बार नॉन हिंदी पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। टाइप हो रहा क्वेश्चन। इसमें मुकब्बर बताओ, मुकब्बर कौन है? मुकब्बर किसको बोलते हैं? कोई बड़ा चीज रहे उसको बोलते हैं मुकब्बर। चलिए, मुकब्बर मेरे घर में कोई छुन्न मुन्न है। इसमें मुकब्बर बताओ, मुकब्बर किसको बोलेंगे? शाहकार। देखिए बड़ा चीज यहाँ पे, तो बगीचा, जो बागीचा, बाग मुकब्बर है और बागीचा मुसग्गर है। किताब मुकब्बर है, किताबचा मुसग्गर है। घंटा मुकब्बर है, घंटा, और घंटी जो है मुसग्गर है। ओके, चलिए, ओके मिस्टर चांद। चलो, मैं दिल्ली गया था, कैसा जुमला है बताओ? मैं दिल्ली गया था। अब देखो, दिल्ली गया था में आपको पता क्या चला? जो मतलब बहुत देर हो गया, मैं दिल्ली गया था मतलब बहुत देर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? बैद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैद। अगर दिया रहता मैं दिल्ली गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, अगर ऐसे रहता लिखा हुआ मैं दिल्ली गया हूँ, तो माजी करीब रहेगा, ठीक है ना। अगर हूँ रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो करीब, प्रेजेंट मतलब करीब, नजदीक वाला, और था रहेगा तो बैद हो जाएगा। तमन्ना तो समझ में आ रहा। और माजी मुतलक में तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ रहेगा मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया, या मैं खाया, मैं पिया, मैं रोया, ये माजी मुतलक हो जाएगा। ओके, चलो आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ईदगाह क्या है? देखो, ईदगाह जो है जगह का नाम है, तो इसमें ज़र्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहां पे जगह का नाम होगा ज़र्फ बोलेंगे उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे मुसग्गर बताइए। मुसग्गर, मुसग्गर मैंने बड़ा सवाल दे दिया। ताकचा, मुसग्गर मतलब क्या होता है? छोटा। तो देखिए ताकचा, ताक बोलते हैं, ताक, बड़ा सा ताक है, तो ताकचा मतलब छोटा सा होता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी किताब पहाड़ बाग, ये क्या हो गया? ये हो जाएगा मुकब्बर। किताब से बनेगा किताबचा, पहाड़ से बनेगा पहाड़ी, बाग से बनेगा बागीचा। ओके,
थैंक यू डियर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लतीफ़ा की जमा क्या है बाबू, लतीफ़ा की जमा क्या होगा बताओ, लतीफ़ा की जमा लताइफ। वाहिद जमा आपको याद करना है, एग्जाम में वाहिद जमा पूछता है, और कभी कभी तो वाहिद जमा 5 नंबर सवाल में देता दे, 10 पीस सवाल दे देगा और बोलेगा इनमें से 5 सवाल का जवाब दीजिए, 5 नंबर एकदम आपके पैकेट में चल जाएगा। तुम कहाँ गए थे, ये कैसा जुमला, देखो सवाल पूछा जा रहा ना, तुम कहाँ गए थे, मेरे पे विश्वास करो, ऐसे ही सवाल बोलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तुम कहाँ गए थे, सवाल पूछा जा रहा ना, क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा, इसको बोलेंगे सवालिया, ठीक है ना, क्या बोलेंगे सवालिया, जिससे सवाल पूछा जाएगा सवालिया बोलेंगे। ओके, तो ऐसे सवाल मिलेगा आपको, बस आपको रिवीजन करना है जो मैं बता रहा हूँ। वकूफ से सिफत बना, वकूफ से क्या हो जाएगा, वकूफ से सिफत बनेगा, वकूफ से बनेगा वाकफियत बनेगा, ठीक है ना, वाकफियत, ये सिफत बनेगा, ठीक है ना, वकूफ से सिफत बनेगा वाकफियत। अहमद खा रहा था में कौन सा फेल है, अब देखिए खा रहा था, अहमद खा रहा था, ये हुआ मतलब, इसका मतलब समझो, अहमद खा रहा था मतलब माजी में कोई काम गुजर रहा था जो पूरा नहीं हुआ है, इसको बोलेंगे फेल माजी ना तमाम, या फेल माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं, ठीक है ना, इस्तिमरारी भी इसका नाम है, और फेल माजी ना तमाम भी इसी को बोलते हैं। वो खा रहा था, अहमद आ रहा था, हम लोग जा रहे थे, तुम लोग पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा फेल माजी इस्तिमरारी। चलो ताज़ा हवा में हवा क्या, बताओ फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, इम्तियाज़, मंजर, रफ़त, अफसाना, फैज़ान, समीर, कुंदन, फरीद, मंजर, तौफीक, कौसर, मुसद्दिक, कमर, ओके, आलमगीर, सफ़ीउल्ला, वेरी गुड, शाहिद, जमीला, काजी, मंसर, इकराम, सदफ, ओके वेरी गुड। चलिए समझ में आ रहा सबको। तो यहाँ पे ताज़ा हवा, ताज़ा तो हो गया सिफत, लेकिन किसकी सिफत बयान की जा रही है, हवा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा जो है वो क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। ओके, आगे बताओ, दायम के मानी क्या है, दायम है ना, दायम मतलब हमेशा, है ना, दायम कायम रहे, है ना, दायम कायम रहे बोलते हैं ना, वो हमेशा दायम है मतलब हमेशा, दायम का मतलब भी हमेशा होता है। ओके, पानी पानी होना, पानी पानी होना मुहावरा पूछा जाता है बहुत बार, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनव्वर राणा पटना आ गए, इस जुमला में जमाना के बताइए, तो पटना आ गए तो आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेल माजी। अब देखो हाल, मुस्तकबिल, फेल माजी करीब, फेल माजी भाई, आ गए खाली लिखा हुआ है, फेल माजी यहाँ, तो इसको आप बताओ आ गए, हाँ, मनव्वर राणा पटना आ गए थे, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है, मुस्तकबिल तो होगा नहीं, हाल तो होगा नहीं, आ गए ना। आप इस ऑप्शन में हाल को टिक आउट कर सकते हैं, मतलब ये मनव्वर राणा पटना आ गए, इस जुमला से पता क्या चल रहा है कि हाँ वो प्रेजेंट हो गए, आ गए, लेकिन फेल माजी करीब भी नहीं होगा, क्योंकि करीब में रहेगा, लास्ट में है लगा रहेगा। मनव्वर राणा पटना आ गए हैं, और मनव्वर राणा पटना आ गए थे तो बैद होता, और सिर्फ आ गए अगर है तो ये अगर बोला जाए तो फेल माजी मुतलक होगा फिर, ठीक है ना, फेल माजी मुतलक अगर हो जाएगा अगर देखा जाए तो। लेकिन इस ऑप्शन में ऑप्शन ए को कर सकते हो, ठीक है ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मनव्वर राणा पटना आ गए, अगर फेल माजी की मिसाल से अगर जाओगे, माजी फेल माजी के हिसाब से जाओगे तो फेल माजी मुतलक कहला जाएगा, ठीक है ना, फेल माजी मुतलक मतलब वो आ गए, वो खा लिए, वो पढ़ लिए। अगर वो आ गए हैं लिखा रहेगा तो माजी करीब हो जाएगा, वो आ गए थे लिखा रहेगा तो माजी बैद हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, जमाना की किस्म से अगर आप देखो, जमाना की किस्म से, तो ये हाल हो जाएगा फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, हम लिखता हूँ, अभी कैसा ऐसा बोलते ही नहीं हम लोग, हम लिखते हैं, ऐसा भी हम लिखे हैं नहीं, हम लिखते हैं, ये देखो हमारा जुमला सही है, हम लिखते हैं, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलशन रोटी खा रही है, मैं रोटी क्या, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, गुलशन रोटी खा रही है, मैं रोटी क्या है, वेरी गुड परे, बिल्कुल ओके जी। मुस्तकबिल आएंगे, आ गए, एक मिनट क्या लिखो, एक मिनट सॉरी, हाँ यार सही, आएंगे लिखा हुआ है, ठीक सॉरी यार, मुस्तकबिल होगा ना, मैं तो आ गए में पढ़ लिया, ठीक है हाँ जी, इसका आंसर मुस्तकबिल करेंगे यहाँ पे, मैंने गलती पढ़ दिया, आ गए हम पढ़ लिए, आएंगे लिखा हुआ यार, आएंगे, हाँ, मनव्वर राणा पटना आएंगे होगा, ठीक है ना, आएंगे, तो ये सब काटो, ये मुस्तकबिल होगा, फ्यूचर बोला जा रहा। ओके, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। गुलशन रोटी खा रही में, रोटी क्या है, तो रोटी जो है मफऊल हो जाएगा ना, फाइल दिया नहीं, अच्छा रोटी असर किस पे पड़ रहा, फाइल मफऊल, यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा गया, मफऊल होगा, ठीक है ना, मफऊल होगा।
ओके हाँ, उसका नंबर सवाल को सुधार लीजिएगा। आएंगे लिखा हुआ था, हम गए पढ़ लिए, आ गए पढ़ लिए, इसीलिए हम गलती बता दी वहाँ पे। फेल माजी बैद की मिसाल बताओ। बैद जो देखो वो खाया से पता नहीं चला कब खाया, है ना। ओके वो खाया से पता नहीं चला वो कब खाया, तो वो खाया क्या हो जाएगा, फेल माजी मुतलक हो जाएगा, ठीक है ना। और वो खाया था क्या हो जाएगा, फेल माजी बैद हो जाएगा। ये खाया था लिखा रहा है तो बैद हो जाएगा। वो खाया होगा, बोलो क्या होगा, फेल माजी शकिया होगा, है ना। वो खा चुका है तो क्या हो जाएगा, फेल माजी करीब हो जाएगा। ओके सब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू का मैंने डाल दिया है, वो देख लीजिए। नॉन हिंदी में मैं करवा दूंगा एक बार। कलमा किसे कहते हैं, तो बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। अब तुम लोग जान लो यहाँ पे कलमा के दो भाग में बांट दे। मानी के एतबार से, है ना, मानी के एतबार से लफ्ज की दो तरह प्रकार हो गया। एक मौजू हो गया, है ना, मौजू, एक हो गया मुहमल। मतलब हो गया जो बामाना हो, बामाना का मतलब हो गया जिसका कोई ना कोई माना हो, ठीक है ना। और मुहम्मल बोलते हैं बेमाना, यानी कि जिसका कोई माना ना हो। जैसे मैं बोलूं रोटी वोटी, बोलते हैं ना रोटी वोटी पका है जी, तो बोलते हैं ना नहीं पका अभी, रोटी वोटी। तो रोटी तो मतलब समझ रहे, वोटी तो मतलब पता नहीं चल रहा। चाय वाय बन गया है तो बोलते हैं चाय, तो समझ रहे, वाय तो मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो चाय हमारा क्या होगा, मौजू हो जाएगा, और वाय जो मुहम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। अंडा उंडा बहुत खा लिए हम ठंडा में आज, तो अंडा उंडा सब मिला के बोलते हैं अंडा उंडा बहुत खा लिए थे आज हम। तो अंडा तो समझ रहे, उंडा क्या होता है ना। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मौजू और मुहम्मल टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने में, है ना। पढ़ाई वढ़ाई हो गया, खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया मेरा, ऐसे बोलते हैं एग्जाम। तो एग्जाम तो समझ रहे, एग्जाम क्या होता है ना। तो यही होगा मौजू मुहम्मल, जिसका माना होगा मौजू, जिसका माना नहीं होगा मुहम्मल होगा। ओके इसमें इस्तिफाम की मिसाल, इस्तिफाम किसको बोलते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाए। देखो इस्तिफामिया, इस्तिफहाम या तो इसको बोलेंगे सवालिया, ठीक है ना। इस्तिफामिया बोले या सवालिया बोले, दोनों सेम है। तो देखो क्यों, ये क्या हो गया, क्यों। वेरी गुड। आगे बताओ यहाँ पे जमाना की कितनी किस्में, तो जमाना की 3 किस्में हैं, है ना। फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। ओके आगे बताओ फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो फेल माजी की आपको याद करना है, फेल माजी की कितनी किस्में हैं। चलिए जल्दी फटाफट बताओ फेल माजी। हाँ जी अभी आपने पढ़ा है ना इसको, फेल माजी। तो फेल माजी की किस्में पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से। फेल माजी मुतलक, करीब, बैद, है ना। तो फेल माजी की 6 किस्में। अब देखो मैं लिख दूं क्या, फेल माजी की किस्में। फेल माजी मुतलक हो जाएगा, है ना। फेल माजी करीब हो जाएगा, फेल माजी बैद हो जाएगा, और फेल माजी एहतिमाली हो जाएगा, एहतिमाली या शकिया जिसको बोलते हैं। और फेल माजी इसको क्या बोलते हैं, इस्तिमरारी या ना तमाम बोलते हैं। और फेल माजी हो जाएगा तमन्नाई, है ना, तमन्नाई जिससे तमन्ना करते हैं। ओके तो 6 किस्म हो जाएगा। हम लोग ज़मीर की कौन सी हालत है, हम लोग। हाँ जी लाइक में बहुत कम हो रहा, क्या लाइक में कर रहे हैं आप लोग, चलो हम लोग बताओ। चलिए हम लोग ज़मीर की कौन सी हालत है, हम लोग। तो देखिए हम से ये हम क्या वाहिद है कि जमा है, पहले बताओ। हम जो है एक मैं तो वाहिद है, और हम क्या है जमा है, तो वाहिद वाला तो होगा नहीं पहली बात। अब हम लोग जो है क्या है बताओ, हम लोग जो है ये मुतकल्लिम है, फर्स्ट पर्सन है, तो जमा गायब तो नहीं है। गायब मतलब थर्ड पर्सन होता है ना, हम लोग क्या होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, मुतकल्लिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम बोलेंगे, सेकंड पर्सन को हाजिर बोलेंगे, और थर्ड पर्सन को गायब बोलेंगे। तो हम यहाँ पे जमा है, और हम लोग फिर मुतकल्लिम भी है, तो जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। ओके चलो वेरी गुड। आगे सवाल बोलता है पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल। ये क्या है, ये ज़रबुल मिस्ल है। क्या है, ज़रबुल मिस्ल है, ठीक है ना। आगे जिस इसमें से किसी ज़रबुल मिस्ल मतलब समझ रहे हैं, कहावत किसको बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं हिंदी में, लोकोक्ति वही हो गया। जिस इसमें से किसी खास किस्म की आवाज़ निकले, बहुत अच्छा, आवाज़ जिसमें निकले उसको बोलेंगे इसमें सौत बोलेंगे, ठीक है ना, जिससे आवाज़ निकले। अब इसका तुम लोग मिसाल बताओ, जैसे देखो टन टन, ये क्या है, इसकी मिसाल है टन टन, छन छन, है ना, फट फट, घट घट, इस तरह से क्या हो रहा, किसी चीज़ का आवाज़ जा रहा ना, ये क्या है, इसमें सौत हो गया जिससे आवाज़ निकले। हाँ अब तुम्हारा जिद का सवाल आ गया, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 करके बताना शुरू करना, जिद। चलो जिद मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से, है ना, जिद बताना है जी। ओके चलिए आइंदा के जिद क्या होगा बताओ फटाफट, आइंदा की जिद। तुम लोग फटाफट टाइप करो, और नहीं टाइप है तो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, आप उसको नोट डाउन करना। आइंदा की जिद क्या हो जाएगा, गुजस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजस्ता। फटाफट कलम पे ध्यान दो, अपना टाइपिंग पे ध्यान दो। आगाज की जिद क्या हो जाएगा, आगाज की जिद अंजाम, आगाज है अंजाम है अभी बाकी। इत्तेहाद की जिद क्या होगा, इंतशार, है ना जी, इंतशार।
इंतशार, या तो फिर इत्तेहाद को आप बोल सकते हैं क्या बोले उसको, इत्तेहाद हो रहा ना, इख्तिलाफ भी बोल सकते हैं इसको, इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ भी बोल सकते हैं। अमानत की जिद क्या होगा, वेरी गुड, पैसा लेके जाइएगा काहे ले, हाँ पैसा पैकेट में रहेगा चलेगा। अमानत की जिद क्या होगा, अमानत में खयानत कर दिया है ना जी, अमानत में खयानत ना करो, खयानत इतनी होगा। अपना की जिद क्या होगा बताओ, अपना, अपना बेगाना है ना जी, अपना बेगाना, अपना बेगाना। बाखबर की जिद क्या होगा, बाखबर, तो क्या बोलेंगे, बेखबर, बाखबर की जिद क्या होगा, बेखबर होगा, वेरी गुड। एक बार आंसर दो, डबल आंसर मत देना, एक बार, कोई भी एक बार कमेंट करो, हाँ जा सकते हैं, एक बार आंसर दीजिए है ना। जली की जिद क्या हो जाएगा, खफी, क्या हो जाएगा, खफी, जली की जिद हो जाएगा खफी। हराम की तो पता है, हराम की जिद क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा, हलाल हराम, ओके। हकीकी, देखो जिद इजदाद आपको याद करना प्यारे, जिद इजदाद जो मैं बता रहा हूँ इतना बहुत अच्छा है, और इसके अलावा और भी याद कर सकते हैं आप, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने 7, 8, 9, 10 से उर्दू पढ़ते आ रहे, ठीक है ना। देखिए हकीकी की जिद क्या हो जाएगा, मिजाजी, क्या हो जाएगा, मिजाजी। अच्छा एक और इसी से मैंने बताया था, पिछले बार ही मैंने बताया था, हकीकत अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो तो, हकीकत की जिद क्या हो जाएगा, मिजाज हो जाएगा, मिजाज है ना। और देखो इसमें बड़ी ये जोड़ दिया तो इसमें भी बड़ी ये जोड़ दिए, हकीकत से हकीकी बन गया, मिजाज से मिजाजी बन गया। तौहीन की जिद क्या हो जाएगा, तौहीन की जिद ताजीम है ना जी, ताजीम, तौहीन की जिद क्या हो जाएगा, ताजीम हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, इसको देख लो, ओके वेल डन, वेल डन। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ओके नॉन हिंदी भी करा देंगे उसका, मैं खुद चिंतित हूँ, मैं खुद उसके बारे में सोच रहा हूँ। हयात की जिद बोलो, हयात मौत है ना, हयात की जिद क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, ठीक है ना, या ममात ही बोल सकते हैं। आबाद की जिद क्या होगा, आबाद, बर्बाद है ना, या वीरान भी बोल सकते हैं, वीरान, ये जगह वीरान हो गया, आबाद था पहले अब वीरान हो गया, आबाद को हम बर्बाद ही बोल सकते हैं है ना, वेरी गुड। अमानत का खयानत बाबू, अमानत का खयानत। अर्ज की जिद क्या हो जाएगा, अर्ज की जिद समा है ना, अर्ज की जिद क्या हो जाएगा, समा हो जाएगा, अर्ज मतलब जमीन, समा का मतलब आसमान। उरूज की जिद क्या हो जाएगा, उरूज की जिद जवाल हो जाएगा, याद करना, उरूज की जिद क्या हो जाएगा, जवाल है ना। पर्दा तो सबको पता है जी, बिल्कुल, ओके ओके वेरी गुड। चलिए अरबाज वेरी गुड। अमानत की मलामत तुमने कहाँ पढ़ा, देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करो, वहाँ पे मेरे को सेंड करना, 72 540 18 5 62, जिसको लगता है यहाँ पे सेंड करना, ठीक। अमानत की चीज़, खयानत नहीं पढ़ा है तुम लोग, बहुत सा जुमला भी बोलते हैं, अमानत में खयानत मत करना है ना। पर्दा के क्या हो जाएगा, बेपर्दा, बेपर्दा। करीब का देखो अभी आपने पढ़ा, करीब मतलब नज़दीक, और बैद मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है ना। चलिए जलवत, जलवत का खलवत हो जाएगा, जलवत मतलब जो दिख रहा है, इस तरह से जलवत खलवत, शायद जलवत खलवत इसको क्या बोलते हैं यार, जलवत खलवत, इसका कोई माने है, एक अच्छा माने है, याद नहीं आ रहा मुझे, जलवत खलवत याद करो। जुल्म का क्या करेंगे, जुल्म, जुल्म का क्या हो जाएगा, जिद, जुल्म का रहम या इंसाफ भी बोल सकते हैं ना जी, अदल का इंसाफ भी होता है, जुल्म का इंसाफ भी बोल सकते हैं, इंसाफ। यहाँ पे अदल भी लिख सकते हैं, अदल, अदल का, अच्छा अदल ही मतलब तो इंसाफ होता, जुल्म का अदल भी बोल सकते हैं, इंसाफ भी बोल सकते हैं, इंसाफ, जुल्म का अदल भी बोल सकते हैं, इंसाफ भी बोल सकते हैं, रहम भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा, कोई भी लिख दिया नंबर नहीं कटेगा। रहमत अली मैंने बोला ना प्यारे, आप इतना कमेंट करने क्या जरूरत तुमको है, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया ना, उसको नोट डाउन करो और मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है, हम भी देख लेंगे अमानत के कहाँ पे लिखा हुआ है मलामत, ओके, हो सकता हो लेकिन मैंने देखा नहीं भी। जदीद की जिद क्या है, कदीम है, ठीक है ना। खुश्क, खुश्क के क्या हो जाए, तर, तर, और तर भी होता है और क्या होता है, नम भी होता है, नम, तर होता है और नम भी होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बंदा, बंदा की जिद क्या होगा, साहेब, क्या होगा, साहेब होगा। हरारत, हरारत की जिद बताओ, बरोदत, ठीक है ना, बरोदत, हरारत की जिद बरोदत। तौकीर की जिद क्या हो जाएगा, तहकीर हो जाएगा, तहकीर, ओके। जाहिर की जो मतलब दिख रहा, बातिन है ना, बातिन, जाहिर की जिद क्या हो जाएगा, बातिन हो जाएगा, बातिन। रोशनी की जिद क्या हो जाएगा, रोशनी की जिद तारीकी है ना, क्या बोलेंगे, तारीकी। अंधेरा भी बोल सकते हैं, रोशन, हाँ रोशनी का अंधेरा भी बोल सकते हैं, और तारीकी भी बोल सकते हैं। तहारत की जिद क्या हो जाएगा, नजासत हो जाएगा, तहारत मतलब पाक साफ, नजासत, नजासत मतलब एकदम गंदा,
है ना, नापाक। तहारत मतलब पाक साफ होता है, नजासत। वेरी गुड। इज्जत को तो हर कोई जानता है, इज्जत की जिद क्या हो जाएगा, इज्जत की जिद हो जाएगा जिल्लत, है ना जी, इज्जत की जिद जिल्लत हो जाएगा। शिकस्त बोलो, शिकस्त की जिद क्या होगा, फतह। शिकस्त मतलब जीत, फतह मतलब शिकस्त मतलब सिता मतलब शिकस्त मतलब हार हो गया, और फतह मतलब जीत होगा। क्या क्या हरारत का बरोदत बोला ना, उसके बाद बोला, उसके अलावा कुछ भी आपको ले व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, वहां से मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। राहत के क्या हो जाएगा, राहत की मुसीबत, क्या हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगा। गुरूब बताओ, गुरूब, गुरूब का क्या हो जाएगा, तुलू, तुलू, है ना। गुरूब की जिद क्या हो जाएगा, तुलू। गुरूब मतलब अरे डूबना, तुलू मतलब निकलना। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। सुमाल की जिद क्या होगा, सुमाल जुनूब, है ना, सुमाल की जिद जुनूब। मगरिब की जिद क्या होगा, मशरिक, मगरिब की जिद जो है मशरिक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग बताओ, जंग की जिद क्या होगा, सुलह, क्या हो जाएगा, सुलह। जंग की जिद क्या होगा, सुलह हो जाएगा। बहश्त की जिद क्या हो जाएगा, दौजक हो जाएगा, दौजक, दौजक, है ना। बहश्त की जिद क्या हो जाएगा, अरे बर्दाश्त नहीं यार, बरोदत होता है, बरोदत, बरोदत बोला ना, बरोदत। जिद मतलब उल्टा होता, लो अलीसा खान, पूरा रामायण खत्म हो गया, तुम बोले सीता कहाँ है। बरोदत जिद मतलब क्या होता है, उल्टा। जिद का मतलब उल्टा, पर्यायवाची, विलोम शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द। बताओ क्या हाल है प्यारे, उर्दू का ये हाल है, तुमको पता भी नहीं जिद मतलब क्या होता है। ओके, चलो आगे है हुस्न, यहाँ पे देख लिया तुम लोग। ये बताओ हुस्न, हुस्न की जिद क्या हो जाएगा, हुस्न की जिद हो जाएगा कबा, क्या हो जाएगा, कबा हो जाएगा। फटाफट करो, अजान से पहले खत्म करना, 5-10 मिनट बाकी है। जिंदा की जिद क्या होगा, मुर्दा। ओके, आरजी की जिद क्या होगा, मुस्तकबिल, मुस्तकिल, सॉरी मुस्तकिल, 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 ठीक है ना, मुस्तकिल। बड़ी कफ होगा, एक मिनट। आरजी का जिद मुस्तकिल, है ना। अच्छा यहाँ पे मैं लिख ही दिया है रे, यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, आरजी का जिद। खुशबू का जिद बोलो जी, क्या होगा, बदबू, है ना, खुशबू, खुशबू का जिद बदबू। फना की जिद क्या होगा, बका, फना की जिद, फना मतलब जो फना होने वाला है, बका मतलब जो कायम रहने वाला, फना बका। खुशी की जिद क्या हो जाएगा, गम, खुशी गम। तलख बोलो, तलख, कितनी तलख है जबान है आपकी, तलख मतलब कड़वी हो गया। शीरी, कितनी शीरी है जबान आपकी, शीरी, कितनी मीठी जबान है ना, उर्दू कितनी शीरी जबान है, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, चलिए, ओके, चलिए आगे है। रगबत की जिद क्या होगा, रगबत मतलब मोहब्बत होता है, प्यार होता है, तो क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। रगबत की क्या होगा, नफरत हो जाएगा। गालिब का मैंने बताया, गालिब का मगलूब, क्या हो जाएगा, मगलूब, जिस पर गालिब पाया जाए, गलबा पाया जाए। नसीब बोलो, नसीब का जिद फिराज, नसीबो फिराज, है ना, नसीब का जिद क्या होगा, फिराज। रोज का क्या हो जाएगा जिद, रोज मतलब दिन, शब मतलब रात। ओके, रोज का जिद शब होगा। ताखिर की जिद बोलो, ताखिर की जिद ताजील, है ना, ताजील, याद कर रहा। बंजर के जिद याद करो, बंजर के जिद क्या होगा, जरखेज, क्या जाएगा, जरखेज, बंजर के जिद जरखेज। बंजर समझ रहे हैं ना, जो जमीन बंजर हो जाती है, और जरखेज मतलब हाँ जी, जो मतलब उगता है, जहाँ पे मतलब खेती हो सकता है। जाहिर की जिद क्या होगा, जाहिर का क्या होगा, बातिन, अभी मैंने बताया ना, जाहिर का बातिन। ओके, ये तो हक होता है ना, हक, हक का जिद क्या होगा, बातिल होता है, बातिल, हक का जिद बातिल। खैर का क्या होगा, खैर का क्या होगा, शर, खैर मतलब अच्छा, शर मतलब खराब, है ना, खैर मतलब अच्छा होता है, शर मतलब बुरा होता है। कसरत का जिद क्या होगा, किल्लत होगा, ठीक है ना, किल्लत। अजाब का जिद क्या होगा, सवाब होगा। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, वाहिद जिद इजदाद। अब वाहिद जमा शुरू करें, चलिए वाहिद जमा शुरू करें। दरखास्त मैंने बताया है आपको, दरखास्त लिख लीजिएगा। देखिए उर्दू में ना आपको खत लिखने आएगा और दरखास्त लिखने के लिए आएगा, तो आप ना खत से ज़्यादा अच्छा दरखास्त लिखना, ठीक है ना, क्योंकि दरखास्त में आपको कम टाइम भी लगेगा, और वहाँ पे तुम्हारा जुमला भी गलती नहीं होगा, और तुम इमला भी सही से लिख पाओगे। कुछ कुछ वहाँ पे वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा। और खत में ना तुम किस तरह से सेंटेंस लिखने में गलती हो जाएगा तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, समझ रहे ना। सिर्फ लिखना मतलब नहीं है, सेंटेंस में भी गलती होगा तो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बताते हैं। ये देखो वाहिद जमा, फटाफट बताओ, चलो। अफक की जमा क्या होगा,
अफक की जमा आफाक, क्या हो जाएगा आफाक, अफक की जमा आफाक, आफत की जमा बोलो आफात, फटाफट कमेंट करो, आफत की जमा आफात, वेरी गुड। अरे खत क्या होता है प्यारे, खत के लेटर, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, इस तरह से लिखते हैं ना जी। चलो फटाफट करो। आबा, अब की जमा आबा, आखिर की जमा अवाखिर, ओके, आखिर की जमा क्या हो जाएगा अवाखिर हो जाएगा। अफजल की जमा अफाजिल, है ना जी, अफजल की जमा अफाजिल। इब्न की जमा इब्ना, क्या होगा इब्न की जमा इब्ना हो जाएगा, ओके। अमीर की जमा क्या होगा बोलो, अमीर की जमा उमरा, अमीर की जमा उमरा। गरीब की जमा गुरबा, है ना जी, गरीब की जमा क्या हो जाएगा गुरबा हो जाएगा। ये सब नोट करना है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। वीडियो रुक गया क्या, ठीक तो चल रहा है, चल तो रहा वीडियो, वेरी गुड। आगे बताओ, अकबर की जमा क्या होगा अकाबिर, क्या हो जाएगा अकाबिर हो जाएगा। अदब की जमा क्या होगा आदाब, अदब की जमा आदाब, ओके। कदम की जमा क्या होगा अकदाम, कदम की जमा अकदाम। कलम की जमा अकलाम, ओके। इस तरह से याद करना आपको, बहुत आसान सा सवाल है प्यारे, आपको वाहिद जमा तो नंबर लूटना है आपको, ठीक है, वेरी गुड। कौम की जमा क्या हो जाएगा अकवाम, कौम की जमा अकवाम। बदन की जमा अबदान, हिकमत की जमा बताओ, हाँ ठीक है, हिकमत की जमा हिक्म। अब मैं यहाँ पे एक और बताता हूँ, यहाँ पे हिकमत, हिकमत की जमा हिक्म हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा हुक्म, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा हुक्म, देखो हिक्म, अगर आपसे पूछेगा हुक्म तो हुक्म की जमा एहकाम, एहकाम, एहकाम हो जाएगा, ठीक है ना, एहकाम। देखिए दोनों में अंतर है, हिकमत की जमा हिक्म बोलेंगे, इसको हिक्म में पढ़ेंगे और ये हुक्म है, तो हिकमत की जमा हिक्म और हुक्म की जमा एहकाम, ओके। जवाहर की जमा क्या होगा जवाहिर, जवाहिर। जिद की जमा, अच्छा जिद की जमा इजदाद, ऐसे करो, अच्छा जिद भी दे देगा तो क्या होगा जिद की जमा इजदाद हो जाएगा, बात वही है ना, लेकिन दोनों फर्क है, जिद मतलब उल्टा, इसका मतलब अलग है, माना अलग है। चलो ओके अब्दुल, चलो ठीक है मधुबनी से, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते पाए, दवा की जमा क्या है बोलो, दवा की जमा अदविया, क्या है अदविया। और दुआ की जमा अदिया, देखिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दुआ की जमा अदिया। हाल की जमा अहवाल, ठीक है ना, अगर हालत बोलेगा हालत की जमा तो हालात, क्या होगा हालात बोलेगा। कबर की जमा क्या होगा कबूर, ओके। मस्जिद की जमा क्या हो जाएगा मसाजिद, क्या हो जाएगा मसाजिद। मंदिर की जमा क्या होगा मनादिर, याद करना। रुबाई की जमा रुबाइयात, रुबाइयात, रुबाइयात मैंने गलती लिखा ना, रुबाई की जमा रुबाइयात, रुबाइयात, ठीक है ना। खास की जमा खवास, खास की जमा खवास। सबक की जमा असबाक, असबाक। चलिए बताइए फटाफट, ठीक है ठीक है। हाँ आदि बात भी बोल सकते हैं। देखिए जमा में दो तरह, एक जमाउल जमा होता है, जमा का भी जमा होता है, ठीक है। मैं जैसे हुक्म एहकाम, एहकामात भी होता है, ठीक है ना, तो हुक्म एहकाम एहकामात दोनों चलेगा। सबब की जमा क्या होगा असबाब। अच्छा मेरे तरफ अजान अभी नहीं हो रही, अजान मेरी तरफ होगी तो रोक देंगे। सैयद की जमा क्या होगा सादात, सादात। चलिए फटाफट बोलो। रिकत की जमा क्या होगा रिकात, रिकात, है ना। कलमा की जमा क्या होगा कलमात, ओके, कलमा की जमा कलमात। दीन की जमा क्या होगा अदियान, ओके, दीन की जमा अदियान। रूह की जमा क्या होगा अरवाह। रकम की जमा क्या होगा रकूम, फटाफट जल्दी से खत्म करेंगे। जलजला की जमा क्या होगा जलाजिल, जला, जलाजिल। जमाना की जमा क्या होगा अजमना, अजमना, जमाना की जमा। सिलसिला की जमा क्या होगा सिलासिल, ठीक है ना। रुबाइयात, रुबाइयात, ठीक है ना, रुबाई की जमा रुबाइयात। सवाल की जमा सवालात, सवाल देखो सवालात ते, देखो मैंने पढ़ा रुबाई की जमा रुबाइयात, ज़्यादा बेहतर होगा रुबाइयात, ज़्यादा चर्चित में। देखो वाहिद से जमा एक का बहुत सा जमा भी होता है, तुम ये बात याद करो, कन्फ्यूजन मत रहो, वही जमा तुमको याद करना है बाबू जो एग्जाम में सटीक रहे, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला भी ऐसा रहे कि समझे तुम, मतलब पूरा मानी खींच मत निकालना, जो नॉर्मल सा है वही यूज करना, ठीक है ना। सवाल की जमा क्या होगा सवालात,
जवाब की जमा क्या होगा? जवाबात। शैतान की जमा क्या होगा? शयातीन। ठीक है ना, शयातीन। चलिए, शक की जमा क्या होगा? शकूक। शक की जमा शकूक, छोटे काफ होगा, शकूक। संदूक की जमा क्या होगा? सनादीक। सनादीक, बड़ी काफ। ठीक है ना। अदब की जगह आदाब होता है, अदबियात भी होता होगा, हमको याद नहीं। ठीक है ना, आपको याद है तो मुझे व्हाट्सअप करके देखना होगा, जब मुझे सेंड करना जहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एकदम फिक्स है वही आता है ना, जो ज़्यादा पूछता है, जो ज़्यादा हाईलाइटेड होता है उसको लिखिएगा, ज़्यादा रहेगा। तरफ की जमा क्या होगा? अतराफ। सदका की जमा क्या होगा? सदकात। जिद की जमा क्या हो जाएगा? अजदाद। ताइफा की जमा क्या होगा? तवाइफ। तालिब की जमा क्या होगा? तुलबा। जुल्म की जमा क्या होगा? मजालिम। ओके। आलिम की जमा क्या होगा? आम की जमा क्या होगा? अवाम। गुब्बार की जमा क्या होगा? गुब्बारात। गर्ज की जमा क्या होगा? अगराज। फर्द की जमा क्या होगा? अफराद। देखिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैंने कितना बार बोला अरबिया होता, तुम मुझे भेजना व्हाट्सएप में। ठीक है ना, मैं भी किताब से पढ़ा हूँ। ठीक है ना। फौज की जमा क्या होगा? अफवाज। कसम की जमा क्या होगा? अकसाम। किस्सा की जमा क्या होगा? कसस। लकब की जमा क्या होगा? अलकाब होगा। चलो यार, अब अजान हो रहे हैं। तुम एक ही चीज़ को लेके पड़े हो रहमत अली, मैं कितना बार बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हारे कान के पर्दे से टकरा नहीं रहे क्या? कितना बार मैं बोल रहा हूँ। रुबाई की जमा रुबाइयात किताब में छपा हुआ, अगर होता है अरबिया तो तुम लिखना उसको। ठीक है ना, मैं भी गलत नहीं बता, अगर तुम सही हो तो तुम देख लेना, मेरे को तुम्हारा वाला आंसर पता नहीं है। ठीक है ना। हाँ, क्लास चलेगी ना शाम को 6 बजे। ओके दीपक राज, शाम को क्लास चलेगी। अरे फर्स्ट डिवीजन तो छपा हुआ है, टेंशन मत लो। ओके चलिए, सबका आंसर दीजिए आप लोग, सबका आंसर दीजिए। देखिए सबका आंसर दीजिए, अभी और भी सवाल है यहाँ पे। आप लोग सब रुकिएगा ना, अजान के बाद भी हम थोड़ा सा आगे अगर बोलिएगा तो हम आगे वाहिद जमा जिद इजदाद भी बोल देंगे हम। जिद अहमद बोल दिया, क्या बोलते हैं इसको, मुहावरा वगैरह मैं पूछ लूँगा। ठीक है ना, आपसे लिखा हुआ नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था। आंसर दीजिए सबका, सबका आंसर दो, सबका आंसर दो। मिल्लत है, मिल्लत की जमा मिलल, मिल्लत की जमा मिलल होता है। मुकामात। काफिर की जमा कुफ़ार, कुफ़ार। मजलिस की जमा मजालिस। सल्लल्लाहु ताला 64 सवाल हो गया। चल तुम लोग आंसर देना है, मैं लिख रहा हूँ, मुहावरा का आंसर देना, मुहावरा, मुहावरा का, मुहावरा का आंसर देगा। लाहौर। लाहौर।
अल्लाह अकबर। चलिए मैं 5 मुहावरा मैं दिया हूँ यहाँ पे। अब तब होना मतलब मरने के करीब होना, ठीक है ना, मरने के करीब होना, बोलते ना एकदम अब तब में है वो, बोलते ना फुरकान चाचा अब तब में है, मरने के करीब है ना, मरने के करीब होना। अब होना मतलब शर्मिंदा होना, है ना, शर्मिंदा होना। आंखों का तारा होना, ये तो जान रहे हैं, बहुत प्यारा होना। पापड़ बेलना मतलब मुसीबत झेलना। तारे गिनना मतलब रात भर जागना, रात भर जागना। ओके। हाँ पापड़, हाँ कड़ी मेहनत करना भी चलेगा, मुसीबत झेलना, कड़ी मेहनत करना, कष्ट सहना, हाँ उर्दू कष्ट नहीं लिखना है, मुसीबत झेलना लिखेंगे, कड़ी मेहनत करना चलेगा, रातों को जागना। वेरी गुड। चलिए आगे आगे और बोलूँ क्या, एक सवाल आता है, हाँ 9 2 11 होना, चलो फटाफट बोलो, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, बोलो 9 2 11 होना क्या होगा। और सवाल आपसे पूछता है, आपसे जो सवाल पूछता है वही मैं दे रहा हूँ, पूछा हुआ अभी सवाल, हल्का सवाल पूछता है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछता, ठीक है ना। 9 2 11 होना क्या होगा, भाग जाना, है ना जी। छाती पर सांप लौटना, बताओ भाई, छाती पर सांप लौटना, हाँ जी, ये तो हो जाएगा भाग जाना। छाती पर सांप लौटना क्या होगा, बोलो छाती पर सांप लौटना। वेरी गुड। आंख दिखाना तो बहुत वायरल है जी, आंख दिखाना, ठीक है। जलन होना, जलन होना को लिखेंगे हसद, हसद करना, है ना, क्या लिखेंगे, छाती पर सांप लौटना तो क्या लिखेंगे, हसद करना, हसद करना होता है, जलन करना। आंख दिखाना बोलो, वेरी गुड। आंख दिखाना समझ रहे ना, गुस्सा करना, आंख दिखाना तो वो बहुत बहुत ये है, गुस्सा करना। वेरी गुड। चलिए प्यारे, आगे मैं सवाल यहाँ पे दे दूँ, आखिरी चल रहा है, टेंशन न ले, आप आराम से पढ़िए, ठीक है ना। ख्याली पुलाव पकाना, बताओ यहाँ पे, ख्याली पुलाव पकाना, भाई साहब ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो, ख्याली पुलाव पकाना, बताओ इसका आंसर, ख्याली पुलाव पकाना, है ना। वो अपने घर में बहुत ख्याली पुलाव पकाती है ना जी, बोलते हैं ना। सब्ज बाग दिखाना, अरे भाई साहब बहुत तुम मुझे सब्ज बाग दिखा रहे हो, क्या बात है, ये अच्छी बात नहीं है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। बोलो ख्याली पुलाव पकाना, सपने देखना। बेबुनियादी बात कहना, हाँ वो चलेगा, मतलब बेबुनियादी बात करना, ख्याली पुलाव पकाना, बेबुनियादी बात करना, कहना। सब्ज बाग दिखाना, बोलो फटाफट क्या होगा, सब्ज बाग दिखाना, सर पर कफन बांधना, बांधना, बताओ। वही है, पास हुए भी नहीं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। ये बताओ सब्ज बाग दिखाना क्या होगा, धोखा देना, बिल्कुल धोखा देना, हाँ जी, धोखा देना, धोखा देना। सर पर कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना। चलो अब कुछ जींस पूछ लेते, ठीक है, जींस, अरे भाई तुम्हारा नैरो जींस नहीं बोल रहा मैं, जींस बताना, ठीक है ना, मतलब ये बताना तुमको मुजक्कर है कि मुअन्नस है, ठीक है ना, तुमको लिखना है मुजक्कर या मुअन्नस, ठीक है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, मुजक्कर या मुअन्नस। तो तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, MZ लिखना तो मुजक्कर हो जाएगा, MS लिखना तो मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे शॉर्ट टाइपिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में तुम लिखोगे मुझे पता चल जाएगा। जल्दी से फटाफट करते हैं, यहाँ पे कौन कौन मुजक्कर कौन कौन मुअन्नस है, जो सवाल पूछता है ज़्यादा करके, बोलो दही, दही मुजक्कर के मुअन्नस, जल्दी बोलो फटाफट, कलम चेंज करता हूँ मैं, दही मुजक्कर के मुअन्नस है,
चलिए सभी लोग हैं यहाँ पे ना, बहुत लोग तो गायब हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। कितनी कीमती टाइम निकाल के तुमको पढ़ा रहे हैं, पता है तुमको, और तुमको लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भाग भी जाते हैं बहुत लोग, और फिर लास्ट में मुझे कमेंट करते हैं सर उर्दू पढ़ाइए सर, उर्दू पढ़ाइए सर। क्या मैं बताऊँ, बताओ बताओ। दही क्या है? मुजक्कर, बिल्कुल ये दही क्या है? मुजक्कर है, MZ लिखते हैं, हम भी लिखते हैं MZ, मुजक्कर है, ठीक है ना, मतलब दही खट्टा है। हाँ जी वेरी गुड। आग बताओ, आग क्या है? आग, ऊपर वाला मिटा देंगे तो कुछ मेरा को हेल्प हो जाएगा लिखने में। चलिए आग क्या है? इतना पेज बच ही रहा मेरा। आग क्या है? मुअन्नस है ना, MS लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया मुअन्नस को MS में लिख रहा हूँ, जो बच्चा बाद में पढ़ेगा ना उसको बोले कहाँ लिखे सर जी MZ MS का लिखा हुआ है ना, उसको पता नहीं चलेगा। वेरी गुड। आग जो है मुअन्नस है। चलिए आगे बताइए, मोती बताओ, मोती। अब इसको कैसे जानिएगा, कौन मुजक्कर कौन मुअन्नस, इसको जुमला बनाइएगा दिमाग में, है ना। जैसे दही खट्टा है, खट्टी नहीं बोलते, दही खट्टा है। आग लग गया नहीं, आग लग गई, क्या बोलते हैं? आग लग गई। उस तरह से मोती क्या होगा? मोती चमकता है कि चमकती है? तो मोती चमकता है, ठीक है ना, मोती चमकता है। इंसाफ बोलो, इंसाफ। इंसाफ क्या है? मुजक्कर के मुअन्नस। सर पर कफन बांधने वाला मौत से नहीं चलिए वेरी गुड। इंसाफ, मेरा इंसाफ हो गया, क्या बोलते हैं? मेरा इंसाफ हो गया, क्या है ये? मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं बोलेंगे, मुजक्कर बोलेंगे, है ना। मेरा इंसाफ हो गया। शरबत बोलो, शरबत क्या है? शरबत, शरबत क्या है? मुजक्कर के मुअन्नस। चलिए फटाफट शरबत। हाँ दुआ के बारे में बोलो, दुआ। इतने में से सवाल पूछेगा बहुत ज़्यादा, ये सब सवाल पूछता है, कौन मुजक्कर कौन मुअन्नस, ऐसे करके सवाल पूछता है, ठीक है ना। ओके चलिए चलिए, लास्ट चल रहा है। टेंशन नहीं, आपको हम ज़्यादा टाइम तंग नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ शरबत क्या है? मीठा की मीठी? शरबत मीठा है, शरबत क्या है? मीठा है। ओके वेरी गुड। और दुआ, दुआ हो रही है, दुआ मांगी जा रही है ना जी, दुआ हो रही, दुआ मांगी जा रही। किताब के बारे में बोलो, किताब क्या? मुजक्कर के मुअन्नस। किताब तो बोलते हैं मेरी किताब की, मेरा किताब क्या बोलते हैं? मेरी किताब, क्या बोलते हैं जी? मेरी किताब फट गई है। ओके चलो आगे मैं बोलूँ। वेरी गुड। चलो आगे मैं बोलता हूँ आपको। गजल बोलो, गजल। गजल मुजक्कर के मुअन्नस है, गजल जो है मुअन्नस है, गालिब की गजल है ना, उसकी गजल, उसकी गजल। चलिए 9 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। सदका बोलो, सदका क्या है? मुजक्कर के मुअन्नस, सदका। उम्र के बारे में बोलो, उम्र, आपकी उम्र कितनी है? तो उम्र क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। सदका मैंने दे दिया, मेरा सदका कबूल हो गया, है ना, मेरा सदका कबूल हो गया, इस तरह बोलते हैं मेरा सदका जो है कबूल हो गया। वेरी गुड। चलिए ये सब सवाल आपसे नॉर्मली सवाल पूछेगा, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेगा मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना प्यारे, रिवीजन करना। बारिश के बारे में बोलो, देखो बारिश के सवाल बहुत आया। बारिश क्या होता है? बारिश हो रही है, MS लिख दिया ना, बारिश हो रही है, वालेकुम सलाम, बारिश हो रही है। चलिए आगे बताओ जरा। चांद के बारे में बोलो, चांद, चांद नजर आ गया, है ना जी, क्या बोलेंगे? ये क्या है? मुअन्नस, मुजक्कर है, चांद जो है क्या है? मुजक्कर है। 11 हो गया, 10 में 11 12 हो जाएगा। चलो मकसद के बारे में बोलो, मकसद। मकसद क्या है? मकसद मुजक्कर के मुअन्नस है। मेरा मकसद की मेरी मकसद, ये मेरा मकसद है, मेरा मकसद कामयाब हो गया, बोलते ना मेरा मकसद है। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बोलो बर्फ। बर्फ के बारे में बोलो, क्या बोलते हैं बर्फ के बारे में? बर्फ पिघल गई कि पिघल गया? बर्फ जो है पिघल गई, है ना, क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। लास्ट करेंगे दोनों में। अरे मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर मतलब हो गया स्त्रीलिंग, मुअन्नस मतलब पुल्लिंग हो गया। शमा के बारे में बोलो, शमा, 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 ये शमा क्या है? शोला वाला, शमा जल गई, शमा बुझ गई, है ना। चलिए प्यारे, अब आखिरी सवाल मैं दे रहा हूँ। तस्वीर बताओ, आपकी तस्वीर कैसी है? आपकी तस्वीर पुरानी है, ये मेरी तस्वीर है, ये उसकी तस्वीर, तो मेरी क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। तो ये मैंने आपका ग्रामर समझो, आज ग्रामर का लास्ट वीडियो रहा, ठीक है ना। अब आपके लिए उर्दू का एक दिन वीडियो लाऊंगा और पूरा पढ़ा दूंगा, ओके, पूरा वीडियो A to Z पढ़ा दूंगा।
नॉन हिंदी देखता हूँ, कल मुझे टाइम मिलता है तो कल ही मैं बता दूंगा। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। और टाइम भी हो गया नमाज पढ़ने का। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहे सबको थैंक यू, एंड कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके लिए टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं पढ़ा रहा था, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा था, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अच्छी तरीके से पढ़ा रहा था जहाँ तक हो सके, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना जिनको नहीं पता है, ताकि उसको भी इसका इल्म हो जाए। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके, शाम को क्लास चलेगी, देखते हैं कौन सा चला। ओके शाहीन परवीन, ओके थैंक यू डियर। ओके बाय सर जी, बाय। ओके, खुदा हाफिज़।